हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको पॉजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी समझा देंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। We use a possessive pronoun to show position और ownership। मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाए उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हार्स आदि आते हैं। आपको ध्यान रखने होगा जो ये माइन, आवर्स, योर्स, हार ये हमेशा नाउन के बाद आएंगे। जिसमें भी ये सब नाउन के बाद आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिए, दिस हाउस इज This house is mine। मतलब यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। देखिए यहाँ पर माइन जो है उसके आगे क्या है, हाउस यानी नाउन है। तो हम क्या बोले, जब नाउन के बाद जब माइन या फिर आवर्स, योर्स, हार्स यानी आपको ध्यान रखने होगा जब नाउन के बाद आएगा तो वो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए नाउन के बाद आया है माइन, इसलिए माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं हम। द स्कूल इज आवर्स। यहाँ पर देखिए इसका मतलब है विद्यालय हमारा है। तो यहाँ पर आवर्स, देखिए स्कूल क्या है, नाउन है। और देखिए नाउन के बाद आया है आवर्स, इसलिए ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो बच्चों समझ में आया कि जब नाउन के बाद आएगा माइन, आवर्स, योर्स, हर्स तब वहाँ हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए और एक उदाहरण दिखा देते हैं हम। द पेन इज The pen is yours। यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कलम तुम्हारी है, कलम तुम्हारी है। तो यहाँ पर पेन क्या है, पेन नाउन है और देखिए नाउन के बाद आया है योर्स, इसलिए ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। आपको ध्यान रखने होगा जब भी नाउन के बाद माइन, आवर, योर्स, हार्स आएगा तब वो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए और लास्ट एक उदाहरण दिखा देते हैं हम। दैट फ्रॉक इज हर्स। यानी इसका हिंदी होगा वह फ्रॉक उसका है, वह फ्रॉक उसका है। यहाँ पर देखिए फ्रॉक हो गया नाउन और देखिए नाउन के बाद आया है हार्स, इसलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो बच्चों आपको क्या यहाँ पर ट्रिक को याद रखने होगा, एकदम आसान ट्रिक क्या होगा कि जब भी कोई नाउन के बाद माइन, आवर्स, योर्स, हार्स नाउन के बाद आएगा तब वो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब बच्चों आपको हम पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronoun। मतलब जब each, either तथा neither का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए बच्चों आपको हम
एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इसका आसान ट्रिक यही है, जब कोई भी सेंटेंस में आपको ईच, आइदर, नाइदर दिखेगा तो आपको समझ लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। ईच ऑफ द each of the pictures each of the pictures is beautiful. Each of the pictures is beautiful. प्रत्येक चित्र सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसमें ईच लिखा हुआ है, यानी ये ईच जो है ये देख के आपको समझ लेना है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइदर ऑफ द neither of the two boys was present. इसका हिंदी होगा, दोनों में से कोई लड़का उपस्थित नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये जो नाइदर है इसको देख के आपको समझ लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिए लास्ट और एक एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाते हैं। आइदर ऑफ द either of the two pens will do. इसका मतलब है दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। यहाँ पर देखिए, आइदर देख के आपको समझ लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है उसमें ईच, नाइदर और आइदर का प्रयोग होता है। इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब बच्चों लास्ट हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट्स, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड ऑल्सो जॉइन सेंटेंस। मतलब जब हु, हुम, हुज, विच, दैट नाउन के स्थान पर आकर नाउन की पुनरुक्ति नहीं होने देते, यानी एक बार नाउन आएगा उसके बाद उसको रिपीट नहीं होने देगा और दोनों वाक्यों को जोड़ेगा, तब वही हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। यानी एक बार नाउन आएगा कोई भी वाक्य में और दोबारा उस नाउन को रिपीट नहीं होने देगा, बल्कि दोनों वाक्यों को जब जोड़ देगा उसी को हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए एग्ज़ाम्पल के साथ आपको हम समझा देते हैं। द बॉय हु इज़ हियर हैज़ अ कार। हैज़ अ कार, इसका हिंदी होगा, जो लड़का यहाँ है उसके पास गाड़ी है। नेक्स्ट देखिए और एक एग्जाम्पल,
the girl whom you saw is सीता। जिस लड़की को तुमने देखा वो सीता है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मैन whose money is lost is here। जिस व्यक्ति का पैसा खो गया है वो यहाँ है। और देखिए, और लास्ट में और एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए। दिस इज़ द, ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ द हाउस that Jack built। built। यहाँ पर देखिए, इस वाक्य को अगर हम ऐसे लिखते कि दिस इज़ द हाउस, यहाँ पर देखिए अगर हम लिखते दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस जैक built the house। built the house। तो यहाँ पर देखिए, दो बार हम अगर हाउस लिखेंगे तो ये वाक्य सुटेबल नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी को, ये अलग अलग वाक्य हो गया है, ठीक है। और इस वाक्य को जब हम एक साथ करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ड। तो ये जो दैट है यही क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर दैट लगाया गया है। और ये जो नाउन है हाउस, इसको बार बार रिपीट नहीं किया गया है। यहाँ पर भी देखिए, द मैन हुज मनी इज़ लॉस्ट इज़ हियर। यहाँ पर हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर द गर्ल whom you saw is सीता, यहाँ पर whom क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज़ हियर हैज़ अ कार, यहाँ पर हु जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दोनों वाक्यों को जुड़ने का काम किया है, संबंध दिखाया है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच, दैट के पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का रहना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द मैन हु केम यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, हु जो लिखा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके आगे देखिए नाउन आया है। यानी आपको ध्यान रखने होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के आगे अवश्य नाउन या प्रोनाउन ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बुक्स विच आर हियर आर ओल्ड। यहाँ पर भी देखिए ये जो विच है, ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके आगे देखिए आप यहाँ पर नाउन आया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखने होगा। बहुत सारे हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम में, क्योंकि इंटरोगेटिव में भी हु,
whom, whose, ये सब आता है। which, ये सब इंटरोगेटिव में भी आता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव है। तो इसमें समझने का एकदम आसान तरीका क्या है कि जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा उसमें सबसे पहला पॉइंट कि उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा इंटरोगेटिव में। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा और उसमें जो हु, हुम, हुज रहेगा उसके आगे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। और जब आप रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे तो ये होम, विच, हुज, इसके आगे नाउन या प्रोनाउन ज़रूर रहेगा। तो आप आसानी से समझ लोगे कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगता है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।